सबसे पहले बताएं सर कि इस वक्त पावर की डिमांड देश में जबरदस्त है और बढ़ने वाली है। इसके भी सारे संकेत है। इकोनॉमी में जो मजबूती है और जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, दोनों के चलते जो समझ में आ रहा है वो ये कि 80 गीगावाट पावर प्लांट्स और आने की तैयारी में है और ये सारे 80 गीगावाट थर्मल प्लांट्स होंगे। क्या देश में पर्याप्त कोयला है ये नई कैपेसिटी लाने के लिहाज से? समझाएं सर। कोयला तो हमारे देश में कोयला का रिजर्व के बारे में बात करना है तो जी 350 वर्ष के लिए जो आज के दिन में जो इन व्हाट रेट वी वांट वी रिक्वायर द कोल, अगर उस हिसाब से अगर हम माइन करते हैं तो हमारे पास 350 वर्ष से ज़्यादा जितना जो हमारा रिक्वायरमेंट 350 वर्ष के लिए सफिशिएंट है, इतना कोयला हमारे पास है जी। तो सवाल है कोयला बाहर निकालने का। ये तो हमने जो पहले का जो स्थिति था तो कोयला रहते तो भी कोयला खनन नहीं होते थे, तो लाइमस्टोन रहता था, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते थे, लाइमस्टोन माइनिंग नहीं होता था। तो ये स्थिति मोदी के कालखंड में बदल गया है। इट हैज़ टोटली चेंज नाउ आई कैन टेल यू विथ फुल कॉन्फिडेंस, इस बार हमारा लगभग हमारा 1 बिलियन प्रोडक्शन ऑफ द कोल वी आर गोइंग टू क्रॉस। इस बार हम 1000 मिलियन टन, दैट इज़ 1 बिलियन टन हम पार करेंगे और जितना कोयला चाहिए उससे उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम कोयला का उत्पादन करेंगे। तो आप जानते हो अवर कोल प्रोडक्शन, जो हमारा कोल प्रोडक्शन इन 2015 तक it was around 568 million tons. Now we are crossing 1000 million ton, that is 1 billion. So that itself speaks. And now it is the time to add in a the phase will be very fast. The reason is, as you very well know, एक माइन अगर ऑक्शन करते हैं या अलॉटमेंट करते हैं तो उसका शुरुआत होने के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन होने के लिए कम से कम 8 से 10 वर्ष लगता है। तो उस हिसाब से देखें तो नाउ इट इज़ द टाइम हैज़ कम फॉर द प्रोडक्शन बिकॉज द डे वन श्री मोदी टुक ओवर दिस प्रोसेस हैज़ बिगन एंड नाउ it is a ripe time that production will start, and whatever the requirement is there, we are going to fulfill the requirement of the country, and I am assuring you India will become Atmanirbhar as far as coal is concerned.